हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप ठीक होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस इन जावा विद एग्जांपल। तो लेट्स स्टार्ट लैम्डा एक्सप्रेशन। तो चलिए पहले पढ़ते हैं जावा लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह से उसका यूज़ करना है। उसके बाद हम प्रोग्राम्स बनाएंगे लैम्डा का यूज़ करके। तो देखिए, लैम्डा एक्सप्रेशंस वर एडेड इन जावा 8। लैम्डा एक्सप्रेशन है ये जावा 8 में ऐड किया गया था, पहले जो वर्जन थे उसमें नहीं था। ए लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक्स इन पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स ए वैल्यू। लैम्डा एक्सप्रेशन एक शॉर्ट ब्लॉक है किसका, कोड का, जो पैरामीटर्स लेता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। लैम्डा एक्सप्रेशंस आर सिमिलर टू मेथड्स। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो मेथड जैसा ही है, बट दे डू नॉट नीड ए नेम। लेकिन लैम्डा का कोई नाम की आवश्यकता नहीं होती। एंड दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड राइट इन द बॉडी ऑफ ए मैथड। और उनको यानी कि लैम्डा को मैथड की बॉडी में राइट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। लैम्डा इज एनोनिमस फंक्शन, और लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई मॉडिफायर नहीं है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए इसको एनोनिमस बोला जाता है। अब देखिए इसको जो यूज़ करते हैं हम वो कैसे यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल एक फंक्शन है, जैसे आप यूज़ करते आए हो। सम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर आपने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया या एग्जीक्यूट कर ली। इसी को अगर हमें लैम्डा की हेल्प से करना है तो देखो कैसे करेंगे, इस तरह से। ये पूरी स्टेटमेंट, यहाँ नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब लैम्डा हम यूज़ करते हैं तो नो नीड ऑफ नेम। जैसे यहाँ मेथड का नाम यूज़ करते हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या देना है, जो हमारा इंटरफेस होगा उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना होगा और उसमें हमें लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करेंगे, देन एरो का यूज़ करेंगे जिसमें डैश और ग्रेटर देन सिंबल। देन स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। SOP मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ डिस्प्ले करा दिया अपने AA। तो देखो यहाँ इतना 3 लाइन आपको देनी पड़ रही है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में आप ये पूरा काम कर रहे हो लैम्डा में। इसी तरह से अगर आपको कोई आर्गुमेंट्स यूज़ करने हैं लैम्डा के अंदर, तो देखो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमें जो भी वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं उनको देंगे, एंड देन एरो का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड देन अगर हमें एडिशन करना है एडिशन, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई, जो भी हमें एग्जीक्यूशन करना है उसको हम यहाँ इस एरिया में डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम इनको प्रोग्राम बना करके भी देख लेते हैं। अब फंक्शनल इंटरफेस। अब ये फंक्शनल इंटरफेस क्या है? जब हम लैम्डा का यूज करते हैं तो फंक्शनल इंटरफेस का भी यूज किया जाता है। क्यों, चलिए देखिए बताते हैं। इफ द इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देन इट इज फंक्शनल इंटरफेस। अगर इंटरफेस केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कंटेन करता है तो क्या कहलाता है? फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। टू कॉल लैम्डा वी रिक्वायर फंक्शनल इंटरफेस। लैम्डा को कॉल करने के लिए हमें जरूरत होती है फंक्शनल इंटरफेस की, याद रखिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मैनर, और ये बहुत सिंपल भी है और शॉर्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, एक ही लाइन में आप पूरा कर दे रहे हो। ये 2-3 लाइनें जो है इनको एक ही लाइन में पूरा कर रहे हो। अब देखिए फंक्शनल इंटरफेस क्या हुआ, आप इंटरफेस बनाओगे एक और इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो यहाँ मेरा इंटरफेस कीवर्ड है आपका, लैम इज द नेम ऑफ द इंटरफेस, और उसके अंदर देखिए उसने कहा कि केवल एक ही मेथड आप यूज़ करोगे, और वो क्या कहलाता है आपका? फंक्शनल इंटरफेस। तो इस तरह से हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला सिंटेक्स क्या है इसका, द सिंपलेस्ट लैम्डा एक्सप्रेशन कंटेन्स ए सिंगल पैरामीटर एंड एन एक्सप्रेशन। जो सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन है वो एक सिंगल पैरामीटर और एक एक्सप्रेशन कंटेन करता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक पैरामीटर है और एक सिंगल एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा बॉडी के अंदर। टू यूज़ मोर देन वन पैरामीटर रैप देम इन पैरेंथेसिस। अगर हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करना है तो उनको हम पैरेंथेसिस में रैप करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, सो ऑन, एंड देन एरो ऑपरेटर एंड देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस आर लिमिटेड। एक्सप्रेशंस जो है वो लिमिटेड होते हैं। दे हैव टू इमीडिएटली रिटर्न ए वैल्यू। उन्हें इमीडिएटली वैल्यू रिटर्न करनी होती है। एंड दे कैनॉट कंटेन वेरिएबल्स, असाइनमेंट्स और स्टेटमेंट्स सच एज इफ और फॉर। और वो इफ या फॉर जैसे वेरिएबल्स, असाइनमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स कंटेन नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू डू मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने के लिए
ए कोड ब्लॉक कैन बी यूज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। एक कोड ब्लॉक का यूज होता है लेकिन किसके साथ? कर्ली ब्रेसेस के साथ। इफ द लैम्डा एक्सप्रेशन नीड्स टू रिटर्न ए वैल्यू, अगर लैम्डा एक्सप्रेशन को जरूरत है एक वैल्यू रिटर्न करने की, देन द कोड ब्लॉक शुड हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट। तो कोड ब्लॉक में क्या होनी चाहिए? रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये पैरामीटर दे दिए एंड देन एरो ऑपरेटर एंड देन कोड ब्लॉक, जो भी आपको यहाँ पे ब्लॉक के अंदर देना है। तो चलिए इनको हम प्रोग्राम्स में भी बना के देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है एक लैम्डा में सिंगल एक्सप्रेशन का यूज। अब देखिए लैम्डा यूज करने के लिए हम क्या बनाएंगे? एक फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस बनेगा इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके। लैम इज द नेम ऑफ द इंटरफेस और उसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज किया है AAA नाम का। अब इसको लैम्डा में कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो देखिए लैम्डा एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई मेन मेथड के अंदर। अब देखिए यहाँ हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, तो ये तो लैम इज द नेम ऑफ द इंटरफेस, L1 इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसमें हम क्या दे रहे हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ जो हमने फंक्शन बनाया है वो ब्लैंक है, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये ब्रैकेट हमारे ब्लैंक होंगे एंड देन एरो ऑपरेटर और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया लैम्डा एक्सप्रेशन। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम AAA मेथड को कॉल करेंगे। तो L1 डॉट AAA जैसे ये कॉल करेगा तो इस मेथड को ये लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू डिस्प्ले कर देगा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये था कि विदाउट पैरामीटर्स एक सिंगल एक्सप्रेशन का यूज करना। देखिए ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम यूज ऑफ पैरामीटर्स इन लैम्डा एक्सप्रेशन में हम पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं। तो सेम है, ये हमने इंटरफेस बनाया लैम नाम का और उसमें देखिए AA नाम का हमने फंक्शनल इंटरफेस बनाया जिसमें एक पैरामीटर लिया स्ट्रिंग टाइप, जो पैरामीटर उसका नेम है नेम। अब क्लास के अंदर मेन के अंदर आपने देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर अब जो ब्लैंक ब्रैकेट थे अब उसके अंदर हम क्या देंगे? देखिए यहाँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ही देंगे एंड देन एरो ऑपरेटर एंड देन डिस्प्ले कर दिया आपने लैम्डा एक्सप्रेशन प्लस नेम। नेम में जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए आगे हमने क्या किया? L1 डॉट AAA और उसके अंदर हमने पास कर दिया वी आर यूजिंग लैम्डा, ये स्ट्रिंग पास कर दिया हमने। और ये जैसे ही इसको कॉल करेगा तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से डिस्प्ले कर देगा वी आर यूजिंग लैम्डा, डिस्प्ले कर देगा इसको। तो ये इस तरह से इसको कॉल करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट्स इन लैम्डा एक्सप्रेशन, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे? तो इंटरफेस बनाया उसके अंदर सेम, यहाँ भी हम फंक्शनल इंटरफेस AAA नाम का कर रहे हैं यूज और उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है। अब यहाँ लैम्डा एग्जाम्पल नाम की क्लास के अंदर मेन के अंदर देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या किया हमने? L1 नाम के ऑब्जेक्ट दे रहे हैं इक्वल टू स्ट्रिंग नेम, क्योंकि यहाँ पैरामीटर पास हो रहा है तो स्ट्रिंग नेम एरो ऑपरेटर, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देने तो हमें ब्लॉक के अंदर देनी होंगी। तो यहाँ ब्लॉक ओपन हो गया और उसके अंदर देखिए ये हमने पहले प्रिंट करा दिया हेलो एक्सप्रेशन, दूसरे में प्रिंट करा दिया लैम्डा एक्सप्रेशन और नेम, तो जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसको डिस्प्ले करेगा एंड तीसरे में फिर लैम्डा एक्सप्रेशन डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे ये देखिए ये ब्लॉक क्लोज हो गया आपका और इस ब्लॉक को सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे नहीं तो एरर देगा ये। और उसके बाद हमने कॉल किया इसको L1 डॉट AAA और उसमें हमने जो स्ट्रिंग पास किया जावा ट्यूटोरियल पास कर दिया। अब जैसे ही जावा इसको कॉल करेगा और यहाँ पे ये लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से ये स्टेटमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग लैम्डा, लैम्डा का यूज करके 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ इंटरफेस बनाया इंटर ऐड नाम का और उसके अंदर एक मेथड ले लिया ऐड नंबर्स, उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं और 2 पैरामीटर है इंटीजर टाइप इंट A इंट B। और यहाँ लैम्डा 1 नाम की हमने क्लास बनाई मेन मेथड के अंदर एक REF नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया, उसके अंदर हमने देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन दिया है। तो ये जो 2 वेरिएबल हैं इनका टाइप देने की जरूरत नहीं है जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, सिंपली वेरिएबल के नेम लिखेंगे एंड देन एरो ऑपरेटर। और अब यहाँ पे A प्लस B, तो यहाँ से A प्लस B दोनों को ऐड करके ये स्टोर कर देगा REF में और REF की हेल्प से अब हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ डिस्प्ले कर दिया ऐड ऑफ 2 नंबर्स,
प्लस ref डॉट ऐड नंबर्स। तो इस जब हम ऐड नंबर्स को कॉल करेंगे तो यहाँ पास करेंगे 10, 20 दो वेरिएबल की वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ ये 10 ए में चला जाएगा, 20 बी में। अब लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से ये a प्लस बी की वैल्यू जो भी होगी उसको ref में स्टोर करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा 30, और उसके आगे से मैसेज दे देगा ऐड ऑफ 2 नंबर्स इज 30। देखिए एक एग्जांपल और है जिसमें हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं जो पैरामीटर्स के रूप में लैम्डा एक्सप्रेशन को ले रहा है। तो देखिए यहाँ भी हमने इंटरफेस बनाया स्ट्रिंग फंक्शन नाम का, और उसके अंदर देखिए रन नाम का मेथड बनाया और स्ट्रिंग उसका रिटर्न टाइप है, और स्ट्रिंग str उसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्सक्लेम नाम का, और इक्वल टू आपने यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन दे दिया, और क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग एक वेरिएबल पास हो रहा तो s हमने ले लिया, एंड देन एरो ऑपरेटर s प्लस उस जो भी स्ट्रिंग होगा उसमें ऐड कर देगा एक्सक्लामेटरी साइन, ये सिंबल ऐड कर देगा लास्ट में। इसी तरह से दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बनाया आस्क, और जो भी स्ट्रिंग होगा उसमें ऐड कर देगा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ देखिए प्रिंट फॉर्मेटेड नाम का मेथड जो उसको कॉल किया उसमें एक पास कर दिया हेलो, और एक पास कर दिया ये ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये कॉल होगा तो ये इसको कॉल करेगा, और यहाँ पे आकर के हेलो तो चला जाएगा str में, और एक्सक्लेम जो है आपका फॉर्मेट में। उसका टाइप क्या होगा स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग फंक्शन का। अब एक वेरिएबल लिया हमने स्ट्रिंग टाइप रिजल्ट, और उसमें हमने रन मेथड को कॉल किया किसकी हेल्प से, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और पास क्या कर दिया हमने स्ट्रिंग जो भी str में स्टोर है। तो जैसे ये कॉल होगा लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से ये जो भी स्ट्रिंग था, जैसे कि हेलो पास हो रहा है, तो हेलो के एंड में क्या अपेंड कर देगा एक्सक्लामेटरी साइन, और उसको रिजल्ट में स्टोर करेगा। और जैसे ही हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या देगा हेलो, और उसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी सिंबल। इसी तरह से जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट आस्क क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें हम ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क, तो हम अगेन कॉल करेंगे प्रिंट फॉर्मेटेड मेथड को, और स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और साथ में आस्क ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। और यहाँ आकर के स्ट्रिंग तो str में स्टोर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और अगेन रिजल्ट इक्वल टू फॉर्मेट डॉट रन मेथड को अगेन कॉल करेगा, और लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से क्वेश्चन मार्क को अपेंड कर देगा। जो भी s में स्ट्रिंग होगा जो str से जाएगा वो s में स्टोर होगा ना, तो s में जो स्ट्रिंग होगा उसके लास्ट में अपेंड कर देगा क्वेश्चन मार्क, और उसको स्टोर कर देगा रिजल्ट में स्ट्रिंग को। एंड देन जब हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा हेलो क्वेश्चन मार्क, तो एंड में डिस्प्ले करेगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आउटपुट देगा। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मैंने नेटबीन्स का यूज़ किया है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट फीचर है जावा का, इसलिए जो पुराने वर्जन है JDK के उनमें ये रन नहीं करेगा। ये हम इनको रन करके देख लेते हैं 1 by 1। तो पहला हमारा प्रोग्राम यही था सिंपल, जिसमें हमने यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है और सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से स्ट्रिंग प्रिंट कराया है। तो देखिए सेम प्रोग्राम है जो रन किया हमने। तो सिंपली रन कर लेते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे रन फाइल, ये देखिए तो लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से लैम्डा एक्सप्रेशन स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। देखिए तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग पास किया हमने यहाँ से, वी आर यूजिंग लैम्डा। तो सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया था, तो सेम है। देखिए यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ए मेथड को और ये स्ट्रिंग पास हो रहा है। तो जैसे ये स्ट्रिंग पास होगा ये ए मेथड को कॉल करेगा और लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए रन कर लेते हैं, सेम प्रोग्राम है, राइट क्लिक एंड रन फाइल। ये देखिए तो इसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन एंड वी आर यूजिंग लैम्डा। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन एंड नेम में क्या स्टोर है हमारा, वी आर यूजिंग लैम्डा। तो दिस विल बी आउटपुट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। देखिए तो सेम प्रोग्राम है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हम इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए तो ब्लॉक के अंदर हमने क्लोज कर दिया और ब्लॉक को सेमीकोलन से एंड किया है, और यहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया और ये स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं। तो चलिए रन कर लेते हैं इसको भी, राइट क्लिक रन फाइल। ये देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन, इससे ऊपर हमने क्या प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे हेलो एक्सप्रेशन। तो पहले हेलो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ये देखिए हेलो एक्सप्रेशन एंड देन लैम्डा एक्सप्रेशन जावा ट्यूटोरियल, लैम्डा एक्सप्रेशन जावा ट्यूटोरियल, क्योंकि नेम में हमारा जावा ट्यूटोरियल स्टोर है। एंड नेक्स्ट है हमारा लैम्डा फीचर। ये देखिए लैम्डा फीचर,
तो दिस विल बी आउटपुट। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। देखिए हमने 2 नंबर का ऐड किया है और यहाँ पे ये हम मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड नंबर का और 2 वैल्यू पास कर रहे हैं ए और बी के लिए। तो यहाँ ये डायरेक्ट कॉल करेगा और डिस्प्ले भी कर देगा। जैसे ये कॉल करेगा लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से एडिशन करके ये डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए रन कर लेते हैं इसको भी। राइट क्लिक, रन फाइल। ये देखिए ऐड ऑफ 2 नंबर्स इज 30, ऐड ऑफ 2 नंबर्स इज 30। अब नेक्स्ट प्रोग्राम रन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमने जो भी हमारा यहाँ से स्ट्रिंग पास हो रहा है उसके एंड में एक में तो एक्सक्लामेटरी ऐड कर देगा और दूसरे में क्वेश्चन मार्क अपेंड कर देगा। तो चलिए रन कर लेते हैं। सेम प्रोग्राम है हमारा। ये देखिए हेलो एक्सक्लामेटरी सिंबल है, हेलो क्वेश्चन मार्क, यही हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है। एक में एक्सक्लामेटरी ऐड कर देगा और एक में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देगा। तो ये इसका आउटपुट होगा। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम, जितने बनाए थे हमने उनके आउटपुट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।